तो रविवार की सुबह भारतीय समय अनुसार अमेरिका और इजराइल ने जिस तरीके से शनिवार को अटैक किया था ईरान पर, लगता है कि उसका मकसद पूरा हो चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर, सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो चुकी है और इसकी पुष्टि IRGC ने भी की है और साथ ही ईरानी मीडिया हाउसेस ने भी की है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें पत्रकार जब इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि उनके सुप्रीम लीडर की मौत हो गई है तो उनके आंसू भी निकल गए हैं, यानी कि अपने आंसुओं को वो रोक नहीं पाए हैं। इस मौत के बाद ईरान में लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं, मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। कुछ लोग सड़क पर उतरकर जश्न मना रहे हैं तो वहीं कुछ लोग मातम भी मना रहे हैं। भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में श्रीनगर हो या लखनऊ, वहां पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और अमेरिका और इजराइल की आलोचना कर रहे हैं, जबकि जो खामेनेई है उनकी शहादत को नमन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अली खामेनेई जो हैं इनकी मौत हो चुकी है और साथ ही इनके जो बहू, बेटी, दामाद, उनकी भी मौत हो चुकी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इनके जो बेटे हैं, दूसरे बेटे मुस्तफा, इनको उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है, लेकिन अली खामेनेई जिस तरीके से ईरान की सत्ता पर लगभग पिछले 35 वर्षों से काबिज थे, उसके बाद ये ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। और जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त ऑपरेशन किया पूरी प्लानिंग के साथ, और कहीं ना कहीं इसमें जो IRGC के भी लोग थे, हो सकता है कि वो लोग भी मिले जुले रहे हो, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस के बगैर ये संभव नहीं था कि इतने बड़े सुप्रीम लीडर को मारा जा सके। और ये रमज़ान के महीने में हुआ है, जहां पर कहा जाता है कि बड़ा ही पवित्र और शांतिप्रिय महीना होता है, लेकिन इस बीच ही ईरान ने भी अन्य मुस्लिम देशों पर अटैक किया। 9 के करीब मुस्लिम देश थे, जिसमें बहरीन, सऊदी अरब, दुबई, UAE, अबू धाबी, ये तमाम वो देश हैं जहां पर कभी भी युद्ध का कुछ भी नहीं हुआ। ये देश उस तरीके से प्रिपेयर भी नहीं थे, फिर भी खामेनेई की सेना ने या खामेनेई की तरफ से IRGC ने भी पूरी तरीके से इनको अटैक किया। वहां पर जो अमेरिकी एयरबेसेस हैं उन पर हमला किया, एक संदेश देने के लिए कि अमेरिका, अगर आपने हम पे हमला किया है तो हम आप पर भी हमला करेंगे। अब इस मौत के बाद उनके सलाहकार जो हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के जो सलाहकार थे, उनकी भी मौत हो चुकी है और IRGC ने यह कहा है कि दरअसल अब हम 6th वेव ऑफ अटैक करेंगे, यानी कि हमले की 6ठी वेव हम करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस मौत के बाद ईरान में 40 दिनों का राजकीय शोक और 7 दिनों की सार्वजनिक छुट्टी का भी ऐलान हो चुका है। अब ये खामेनेई की मौत किसी बड़े झटके से कम नहीं है। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या और कौन ईरान की सत्ता पर काबिज होता है। क्या वो पहलवी होंगे, शाह पहलवी, या फिर इनके बेटे मुस्तफा होंगे। देखते रहिए भारत बज़ लाइव। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।